दुनिया का चौथा एआई सम्मेलन भारत में आयोजित हो रहा है। आप जानना चाह रहे होंगे कि आखिर इस एआई सम्मेलन का मकसद क्या है जो भारत के नेतृत्व में आयोजित हो रहा है। तो इस वक्त हम लोग एआई सम्मेलन स्थल यानी भारत मंडपम में है और यहाँ एआई पर एक एक्सपो भी लगा हुआ है। तो यहाँ की आपको तस्वीरें दिखाते हैं अपने कैमरा पर्सन राकेश नेगी के साथ। पहले आप तस्वीरें देख लीजिए। यहाँ हर कुछ एआई का है यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है और हर क्षेत्र में एआई का जो उपयोग है वो बताया जा रहा है। लेकिन भारत में आयोजित एआई सम्मेलन का मकसद क्या है, भारत ने क्या सोचा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या सोचा है, क्या मंत्र है भारत का, कितने वर्किंग ग्रुप है, कितने देश इसमें हिस्सा ले रहे हैं, ये तमाम चीज़ें हम आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले दिखाते हैं ये देखिए 3 गाइडिंग सूत्राज पे भारत का एआई इम्पैक्ट समिट जो है वो आधारित है। पीपल प्लैनेट प्रोग्रेस यानी जन केंद्रित होगा, प्लैनेट के लिए फायदेमंद हो और जिससे प्रगति हो। यानी भारत ने जिस तरह से एआई या तकनीक का इस्तेमाल किया है अलग अलग क्षेत्र में, उन तमाम चीज़ों की चर्चा जो है भारत के नेतृत्व में आयोजित एआई सम्मेलन में होगी 5 दिनों तक। दूसरी तरफ आपको दिखाएंगे हम अपने कैमरा पर्सन, आप चारों तरफ देख रहे हैं, यहाँ हर तरफ आपको एआई से जुड़ी हुई कंपनियां दिखेंगी। एआई का जो इस्तेमाल हो रहा है अलग अलग क्षेत्रों में वो आपको दिखेगा। दूसरी तरफ आपको दिखाते हैं एआई के 7 चक्र। भारत का जो एआई सम्मेलन है वो 7 चक्राज पे केंद्रित है। 7 चक्राज क्या है वो आपको एक एक करके बताते हैं, क्योंकि पहले 3 जो सम्मेलन हुए हैं यूके में, कोरिया में, फ्रांस में। यूके का जो सम्मेलन था उसमें सेफ्टी पे फोकस किया गया, कोरिया में जो हुआ उसमें सिक्योरिटी पे फोकस किया गया, फ्रांस में जो हुआ उसमें सस्टेनेबिलिटी पे फोकस किया गया, भारत में जो हो रहा है वो डेवलपमेंटल एस्पेक्ट पे फोकस किया जा रहा है। और इन्हीं 7 चक्राज को दिखाया गया। एक एक करके हम आपको बता रहे हैं। हम अपने कैमरा पर्सन राकेश नेगी से कहेंगे थोड़ा सा अगर करीब भी आ सकते हैं तो आ सकते हैं। देखिए, ह्यूमन कैपिटल पहला, दूसरा इंक्लूजन फॉर सोशल एम्पावरमेंट, सेफ एंड ट्रस्टेड, साइंस, रिजिलियंस, इनोवेशन एंड इफिशियंसी, डेमोक्रेटाइजिंग एआई रिसोर्सेज, एआई फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सोशल गुड। ह्यूमन कैपिटल, एमईए के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि भारत का एआई जो है वो डेवलपमेंटल है इस बार सम्मेलन जो है, और डेमोक्रेटिक है और मानव केंद्रित होगा यानी ह्यूमन कैपिटल। बार बार हम ये चर्चा करते हैं कि कैसे ह्यूमन जो है इसका इस्तेमाल कर सके और मानव का भी कोई नुकसान ना हो। ह्यूमन कैपिटल यानी जॉब लॉसेज वगैरह ना हो, इन तमाम चीज़ों का ध्यान रखना होगा इस सम्मेलन के दौरान। दूसरा है सोशल एम्पावरमेंट, जो कैसे समाज को एम्पावरमेंट मिले। सेफ एंड ट्रस्टेड एआई, पहला चक्रा, दूसरा चक्रा, तीसरा चक्रा, सेफ एंड ट्रस्टेड एआई। कई बार आपने देखा होगा कि एआई से ऐसे कंटेंट बनते हैं जिससे निजता का उल्लंघन होता है। तो सेफ एंड ट्रस्टेड एआई में इस बात को लेकर चर्चा होगी कि कैसे सेफ्टी बनी रहे एआई के कंटेंट से। साइंस, विज्ञान तो एआई का महत्वपूर्ण हिस्सा है, मूल हिस्सा है, उस पर भी चर्चा होगी। रिजिलियंस, इनोवेशन एंड एफिशिएंसी, डेमोक्रेटाइजिंग एआई रिसोर्सेज, जो रिसोर्स हो एआई का वो केंद्रित न रहे, वो हर लोगों तक पहुँचे और हर क्षेत्र में पहुँचे, इस पर भी भारत का फोकस है 7 चक्राज के तहत। एआई फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सोशल गुड। तो ये 7 चक्राज जो हैं अगले 5 दिनों तक तमाम जो प्रतिनिधि मंडल हैं वो 7 ग्रुप बटे हुए हैं 7 चक्राज के लिए और उन पर चर्चा होगी। आपको ये भी बताना चाहेंगे कि 20 देशों के राष्ट्र प्रमुख इस एआई सम्मेलन में हिस्सा ले रहे हैं और पहली बार है कि ग्लोबल साउथ के देश में इस सम्मेलन का आयोजित हो रहा है। इससे पहले आपको बताया कि यूके में आयोजित किया गया था, कोरिया में आयोजित किया गया था, फ्रांस में आयोजित किया गया था और अब भारत में आयोजित किया जा रहा है। 100 से अधिक देशों को निमंत्रण है, 45 से अधिक देशों का प्रतिनिधि मंडल इस एआई सम्मेलन में पहुंचेगा। एक और महत्वपूर्ण बात आपको बता दें कि एआई को लेकर एक चर्चा दुनिया भर में ये होती है कि आप यूरोप का एआई इस्तेमाल करें जो उनका अप्रोच है या अमेरिका का। तो इस पर एक बहस छिड़ी हुई है। भारत दोनों में संतुलन बनाकर चलना चाहता है, क्योंकि यूएस का जो एआई है, यूएस का जो अप्रोच है वो चाहते हैं कि एआई को रेगुलेट ना रखा जाए, लेकिन यूरोप ऐसा नहीं चाहता, रेगुलेशन चाहता है। तो मुझे लगता है इस बहस में भारत के एआई सम्मेलन में कुछ ऐसा निकलेगा कि जिससे डेवलपमेंटल अप्रोच पे बात हो, ह्यूमन फोकस अप्रोच पे बात हो, जो जॉब लॉसेज होते हैं उसको सुनिश्चित किया जाए कि ऐसा ना हो, एआई से मानव का नुकसान ना हो, रोजगार का नुकसान ना हो,
और ऐसा कुछ किया जाए ताकि ह्यूमन का फायदा हो, इसीलिए ह्यूमन सेंट्रिक कहा गया। सेफ्टी को जानबूझ के ध्यान रखा गया क्योंकि सेफ्टी एक बड़ा कंसर्न है। जब भी कोई तकनीक आती है तो निजता का सवाल उठता है। तो एआई में भी इस बात की कोशिश की जाएगी भारत के नेतृत्व में जो सम्मेलन आयोजित हो रहा है कि सेफ्टी कंसर्न को ध्यान में रखा जाए। पहले सेफ्टी और सिक्योरिटी कंसर्न पे 2 एआई सम्मेलन में मुख्य तौर पे चर्चा हुई है, जो कोरिया में आयोजित हुआ था और पहला यूके में आयोजित हुआ था। आपको ये बता दें कि अगला हो सकता है एआई सम्मेलन, 5वां सम्मेलन जो है वो स्विट्जरलैंड में आयोजित हो सकता है। आधिकारिक तौर पे नहीं, लेकिन हो सकता है। लेकिन भारत जब इस सम्मेलन को पूरा करेगा तो उसके बाद एक आउटकम डॉक्यूमेंट भी भारत की तरफ से जारी किया जाएगा। एक और महत्वपूर्ण सवाल कई लोग पूछ रहे थे हमसे कि किन किन देशों को आमंत्रण है। दक्षिण ग्लोबल साउथ जो है उनमें से कई देशों को आमंत्रण है। आमंत्रण तो 100 से अधिक देशों को है। 45 से अधिक देशों के प्रतिनिधिमंडल इसमें हिस्सा ले रहे हैं। 20 देशों के राष्ट्र प्रमुख इस सम्मेलन में शिरकत करेंगे। मुख्य दिन जो होगा वो 18 की शाम और 19 का दिन होगा जब प्रधानमंत्री संबोधित करेंगे और वहाँ एआई सम्मेलन पे भारत का जो अप्रोच है वो दुनिया के सामने रखेंगे। 7 चक्राज की आपके सामने जो हमने बात की, 7 चक्राज में ये चर्चा होगी कि अलग अलग जो एस्पेक्ट हैं उन पे दुनिया के अलग अलग देश अपना मत रखेंगे, कैसे इस क्षेत्र पे आगे बढ़ना है, इन तमाम चीज़ों पर चर्चा करेंगे। तो एआई में आप देख रहे हैं इस हॉल में आपको हर तरफ इंटेलिजेंस, एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसे कहते हैं, यहाँ जो लोग आए हैं देखने वो तो मानव हैं, लेकिन बाकी जो देखने की चीज़ें हैं वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बनी हुई हैं। तो भारत के नेतृत्व में ये आयोजन अपने आप में खास है और हर तरफ जो दुनिया की और भारत की कंपनियां हैं वो यहाँ मौजूद हैं। और ये देखिए आज प्रधानमंत्री इस एक्सपो का उद्घाटन करने वाले हैं, तो उसके बारे में प्रधानमंत्री का स्वागत किया गया है। ये आप देख सकते हैं आज ये इस एक्सपो का उद्घाटन होगा। मुख्य दिन जो होगा एआई सम्मेलन का वो 19 फरवरी का होगा। 18 के शाम को तमाम जो मेहमान हैं राष्ट्राध्यक्ष उनको प्रधानमंत्री डिनर देंगे और दूसरे दिन चर्चा होगी 20 देशों के राष्ट्र प्रमुख और बाकी जो प्रतिनिधि मंडल होंगे उनके साथ प्लेनरी इनॉग्रल और प्लेनरी सेशन जो है उन्हीं 2 दिनों के दौरान होगा। तो ये है इस बार के एआई सम्मेलन के खास बिंदु। तो भारत नेतृत्व करने को तैयार है। 5 दिनों तक चर्चा होगी और दुनिया किस तरफ एआई की तरफ बढ़े, उनकी सोच किस तरफ बढ़े, भारत इसमें अपना योगदान देगा। आपको याद होगा कि आखिरी जब एआई सम्मेलन था उसमें प्रधानमंत्री, आखिरी जो एआई सम्मेलन फ्रांस में हुआ था, इमैनुअल मैक्रोन ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उसकी सह अध्यक्षता की थी और उसी के बाद भारत ने यह तय किया था कि चौथा एआई सम्मेलन हम आयोजित करेंगे और जिसकी पूरी रूपरेखा तैयार है, चक्राज तैयार हैं और जो सूत्र है वो तैयार है। और भारत जब आउटकम डॉक्यूमेंट जारी करेगा, जिस तरह से G20 में जारी किया गया था, उसी तरह का एक आउटकम डॉक्यूमेंट जारी किया जाएगा जिसमें आने वाले वक्त की दुनिया को रास्ता दिखेगा कि आखिर एआई को लेकर हम कैसे आगे बढ़े। लेकिन भारत का अप्रोच साफ है, डेवलपमेंटल, डेमोक्रेटिक और ह्यूमन सेंट्रिक हो और इसी पर फोकस करते हुए, और सेफ्टी का जो कंसर्न बार बार एआई में उठता है उस पर फोकस करते हुए इस एआई सम्मेलन की रूपरेखा को निर्धारित किया गया है और 5 दिनों तक इन्हीं तमाम पहलुओं पे चर्चा होगी। तो भारत के लिए एक बड़ी उपलब्धि, खासकर G20 के बाद, G20 की जब भारत ने अध्यक्षता की थी तो उसमें भी आउटकम डॉक्यूमेंट में भारत ने बड़े बड़े फैसले किए थे और इस बार के आउटकम डॉक्यूमेंट में भी बड़े फैसले होने की उम्मीद है।